टाइम ऐसे भी हो चुका है। तो हम लोग जानेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधा कृष्णन के बारे में। वो कौन थे, कहाँ के थे, कब जन्म हुआ था और क्या थे, जिनके नाम पे मनाया जाता है, जिनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है टीचर्स डे। तो तमिलनाडु के रहने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधा कृष्णन जी, जिनका जन्म 1888 को हुआ था। कब? 1888 को हुआ था। जिनको भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति 1962 में बनाया गया था इनको। ठीक है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। बहुत कुछ किए, जिनके लेके लोग इनसे प्रार्थना किए, आग्रह किए कि आपके जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे मनाना चाहते हैं। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है, आप लोग मना सकते हो। तब से आज तक हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं और अपने अपने गुरु के, सबके पास गुरु होता है जी, अपने अपने गुरु को एक मान के हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और हर कोई जिससे हम सीखते हैं, या मुझसे, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े से या दूसरे से, सबको हम गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं। जब तक कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, हम उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। सीखने के लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वहाँ से हम बहुत कुछ अचीव करते हैं। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं अचीव हो सकता, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है। तो सबसे पहले सीखने के लिए मुझे विनम्र बनना पड़ता है, नॉर्मल बनना पड़ता है, तब जाके हम सीखते हैं, नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या कहा जाता है इस दुनिया में कि मम्मी पापा का ऋणी सभी होता है। अपने मम्मी पापा का ऋणी सभी होता है। हर बच्चा इस दुनिया में जितना भी जन्म लिया है, सब ऋणी होता है मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा का ऋणी होता है क्योंकि दुनिया में वो लाते हैं, दुनिया में वो लाते हैं। लेकिन एक टीचर का भी ऋणी होता है कि दुनिया में तुम्हें सही तरीका से जीने का राह बताता है। टीचर क्या करता है, तुम्हें मम्मी पापा दुनिया में ला दिया, लेकिन दुनिया में तुम सारा चीज़ों का सुख भोगो, तुम सारा समृद्धि तुम्हें मिले, तुम्हें सब जगह से मान सम्मान, हौसला, सब कुछ मिले, उसका रास्ता टीचर बतलाता है। कौन बतलाता है? टीचर। इसलिए बच्चा दो का ऋणी होता है। एक पहला जो अपने मम्मी पापा का ऋणी होता है, दूसरा टीचर का ऋणी होता है। जो टीचर उसे रास्ता बताता है, उसे कुछ करने के लिए प्रोत्साहन करता है, और बच्चा करता है, उस पर चलता है, मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और अपनी सफलता को पाता है। इसलिए आज के दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और जिससे भी हम सीखे हैं उसको एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। आज के दिन थैंक यू कम से कम उस आदमी को जरूर बोलो जिसे तुम कुछ सीखे हो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। इसलिए कि हम उससे कुछ सीखते हैं। जब सीखते हैं तो ये आप बताओ, बहुत सारा बच्चा कहता है टीचर्स डे है, गिफ्ट नहीं है मेरे पास, हम नहीं जाएंगे। टीचर्स डे है सर, मुझे पैसा के लिए क्या है, हम नहीं जाएंगे। तो सर किसी को पैसा के लिए, किसी को गिफ्ट के लिए नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। ये तुम्हारा अपना नजरिया है, ये तुम्हारा अपना सोच है कि तुम टीचर के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि टीचर तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर है, तुम्हारे लाइफ को संवारने में, तुम्हें संवारने में, तुम्हारे फ्यूचर को बनाने में वो अपना तन मन पूरा लगा देता है, ताकि तुम एक अच्छा नागरिक बन सको, एक अच्छा स्टूडेंट बन सको, तुम एक अच्छा व्यक्ति बन सको, ताकि तुम्हारा सम्मान ही मेरा सम्मान है। तो टीचर अपने बच्चों के सम्मान के लिए, अपने बच्चों को अच्छाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो एक मौका है बच्चे के पास भी कि वो अपने टीचर के लिए कुछ करे, अपने टीचर को हौसला के लिए कि हाँ मेरा बच्चा भी मुझे कितना रिस्पेक्ट करता है, मुझे कितना चाहता है, वो जाने। टीचर को भी एक बिलीव होता है कि हाँ चलो भाई, यहाँ से मुझे कितना रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। अब मुझे ये पता है कि तुम लोग के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अ लॉट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा, जो वहाँ तक मुझे सोच भी नहीं जा सकता है, मेरा नज़र नहीं जा सकता, मेरा थिंक वहाँ तक नहीं हो सकता। इतना प्यार है तुम लोग के दिल में मेरे लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हम आज के दिन सारे टीचर को, हम अपने टीचर को भी नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो मुझे पढ़ाए हैं, जिनसे हम कुछ सीखे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनसे हम सीखे हैं, उनका आशीर्वाद मुझ पे है, इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े होकर तुम लोगों के सामने हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। तो तुम भी अपने टीचर को
जिससे भी पढ़े हो और जिससे पढ़ रहे हो, आप ऐसा नहीं कि हम एक वर्ड सीखे, एक वर्ड भी अगर तुम सीखे हो तुम्हारा वो गुरु है, ठीक है। इसलिए टीचर कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे लिए है वो, ठीक है। कभी भी पढ़ो ना पढ़ो बात की बात है, लेकिन हम उनके बारे में गलत कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते और नहीं किसी बच्चा को सोचना चाहिए। हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, जिससे कि ये जगह अच्छा हो, स्वस्थ हो। एजुकेशन के लिए जितना क्लीन वातावरण होगा, जितना अच्छा होगा, शांत होगा, हम बच्चा को उतना अच्छा एजुकेटेड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो बच्चा को इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इधर से हंगामा हो रहा है, उधर हल्ला हो रहा है, उधर हल्ला हो रहा है, बच्चा इन फ्रंट बोर्ड पे नहीं देख रहा है, वो बगल में देख रहा है। तो मेरा ये सब किसका इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम? इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। ये सब क्या प्रॉब्लम है? इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है। तो कहीं भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले मुझे इन्वायरमेंट को ठीक करना होता है। अगर मेरा इन्वायरमेंट ठीक है तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का एजुकेशन, सारा सिस्टम सुधरने लगता है, सब कुछ सुधरने लगता है और अपनी जगह पे आ जाता है। इनका मानना था डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का कि अगर समाज में, इस दुनिया में सही तरीके से पढ़ाया जाए, सही तरीके से एजुकेशन दिया जाए तो हम समाज को सुधार सकते हैं। एक अच्छा स्वस्थ इन्वायरमेंट और सही इंसान को बना सकते हैं। क्योंकि इंसान का अगर खराब दिमाग चलता है या अच्छा दिमाग चलता है, वो निर्भर करता है उसके एजुकेशन पे, वो निर्भर करता है उसके ज्ञान पे। जब हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, और अच्छा ज्ञान मिलेगा तो हम अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि हम जिसके बारे में जितना बुरा सोचेंगे ना, उससे ज़्यादा कहीं बुरा मुझे अपने लिए होता है। तो मुझे दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। अपना लिए तो जानवर भी जीता है, जी के देखो एक बार दूसरे के लिए। तुमको जो दिल में जो फीलिंग आएगा, जो प्यार आएगा, जो उत्साह आएगा तुम्हारे दिल में, वही सच्चा प्यार है, वही सच्चा खुशी है। ये दुनिया में लोग भाग रहा है एक खुशी के पीछे, एक पैसे के पीछे। सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को हेल्प करके देखो, किसी के लिए जी के देखो। जितना खुशी उसमें नहीं मिलेगा तुम्हें, उससे ज़्यादा खुशी तुम्हें उसमें मिलेगा। हम इंसान हैं तो इंसानियत दिखाएं। हम इंसान हैं तो मुझे ज़रूरत है इंसानियत दिखाने की। हम इंसानियत दिखाएं, हम इंसान के लिए हैं, हम इंसान के लिए कुछ करके दिखाएं। हम इस माहौल में आए हैं, हमसे इस माहौल में, इस समाज में कुछ नहीं सीखता, तो मुझे आने का, इस धरती पे आने का क्या फ़ायदा? इस माहौल ही नहीं, इस दुनिया में हमसे या हमसे जो मिलने वाला है उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरे आने से? हम सब अगर ये सोच के चले तो एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा समाज बना सकते हैं, और हम एक अच्छा निर्माण करेंगे समाज को। और मेरा देश इसे तरक्की करेगा, मेरा समाज तरक्की करेगा, मेरा गांव तरक्की करेगा, मेरा घर तरक्की करेगा, मेरा फैमिली तरक्की करेगा। आज के दिन में कुछ बच्चा ऐसा भी है जो ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है कि टीचर्स डे होता क्या है, टीचर्स डे होता क्या है। तो ये सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा टीचर्स डे होता क्या है। ये कहाँ से मुझे सीख मिलती है? सबसे पहले हमारे घर से सीख मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमारे घर से। अगर मेरे गार्जियन, मेरे मम्मी पापा अगर शिक्षित हैं तो तुमको पहले से पता होता है टीचर्स डे है क्या। अगर नहीं है तो तुमको मम्मी पापा कभी मनाए नहीं, कभी किए नहीं, कभी वो शिक्षक नाम का चीज भी नहीं सुने हैं। गुरु होता क्या है, उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो अपने बच्चे को क्या ज्ञान की बात बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा परिवार सुरक्षित हो। अगर मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम सुरक्षित हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आज तो मेरा परिवार ठीक नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में जब मेरा परिवार होगा वो तो अच्छा हो सकता है, हम उसे बना सकते हैं। वो बच्चा कभी तो पूछेगा नहीं कि वो तुम उसे बता दोगे तो समाज में आकर उसको इज्जत और सम्मान, उसको ज्ञान, क्लास में जाएगा तो उसे एक अच्छा स्टूडेंट बना रहेगा, उसे टीचर के नज़दीक होगा, क्लास में उस सारे शिक्षक के नज़दीक होगा, उसका क्लास में मान सम्मान होगा, वो सारे बच्चों से ज़्यादा ऊपर होगा। तो ये घर का इफेक्ट है, घर का प्रभाव है। घर में अगर हमारा मम्मी पापा प्रभाव अच्छा डालते हैं, एक अच्छा माहौल बना के देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है अच्छा। ठीक है,
एक चीज और हम एक बहुत रोचक बात बता दें, इनका नाम के आगे जो सर पल्लवी लगा हुआ है, ये इनका कोई टाइटल नहीं है। इनका फैमिली जिस गांव में रहते थे, उस गांव का नाम था सर पल्लवी। तो वहाँ के गांव के लोग सोचा कि ये जहाँ रहे हैं, इस गांव का नाम हमेशा इनके साथ जुड़ा रहे, तो इनके नाम के आगे सर पल्लवी लगा दिया गया, ताकि इनका जब भी नाम लिया जाए तो उस गांव का नाम लिया जाए, उस गांव का ना भी नाम अमर हो जाए। इसलिए डॉक्टर सर पल्लवी राधा कृष्णन के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। इसलिए इनका टाइटल जो है, ये सर पल्लवी किसी गांव का नाम है। ठीक है, क्या है? किसी गांव का नाम। तो टीचर्स डे के बारे में हम लोग इतना कुछ जाने, ठीक है, बहुत कुछ जाने, इतना बहुत कुछ है। ठीक है, अब बच्ची लोग को कुछ परेशानी भी तुम लोग हो रही है? नहीं सर। सही ना? घर जाने की टेंशन तो नहीं है? आप तो नॉर्मल हो? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो? गुड। तो हम लोग कुछ टाइम और टेकन कर लेते हैं। 10:30 का आखिरी टाइम है। टाइम कितना हो? ठीक टाइम नहीं है। 9:44 हुआ है। जी। तो हम लोग पास टाइम है, 7 बज रहा है। हम लोग कुछ एंजॉय करते हैं। बोलो 7 बज रहा है। मेरा प्लान था कुछ और जगह स्पीच देने की। जी। ठीक है, टाइम हम कुछ और स्टेप सोचे थे, लेकिन बच्चे लोग की परेशानी, हकलाहट को देख करके मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम टेकन करे आज के दिन, तो अगर बच्चा गुरु के लिए गलत सोच ले तो वो गलत बात है। तो हम चाहेंगे, खासतौर पे बॉयज़ की तरफ से नहीं, लेकिन लड़कियों लोग को कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, और गुरु से भी मिलना है, जो तुमसे जिससे मम्मी पापा से सीखी हो, अपने भाई बहन से सीखी हो, समाज से सीखी हो। तो हर कोई को कंग्रेचुलेट करो, थैंक यू बोलो, हर कोई को थैंक यू बोलो, क्योंकि आज हम जिसे सीखे उसको थैंक यू कहने का दिन है, उसको सम्मान देने का दिन है। गिफ्ट का तो एक थैंक यू अगर किसी टीचर को तुम बोल देते हो, केक का जाए गिफ्ट से तब कम नहीं है, वो गिफ्ट से क्या अभी पहले देंगे? वही बोल रहा है। चलो निकालो ना दे। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए मेरी बात। ताली बजाएं। इसको ऐसे अब पकड़ आप रहा लोग हूँ। खड़े हो जाएं तो बेटर होगा। हाथ हटाओ, ये हाथ हटाओ, ये हाथ हटाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे यहाँ पकड़ो, यहाँ ये आगे कैमरा, हाथ हटा, जब कैमरा चालू। दूंगा उसके बाद तुम लोग पीछे जाओ। अरे प्राय दिन झपाने नहीं चाहिए कैमरा। यहाँ सर के सामने हट जा। हाँ, तो पहले तो मेरे पीछे आ जाओ, सभी का फोटो ले लो, सब मेरे साथ आके मेरे पास आ जाओ।